प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं आज की इस पवित्र पुनरुत्थान के दिन की सुबह के लिए, जब आपने हमें ये विशेष समय दिया है कि हम पवित्र चरणों में बैठकर आपके दिल की बातों को जानें और समझें। हे पिता, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप अपने अद्भुत और शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं और प्यारे पिताजी, आज के पवित्र दिन में आप हमको अपने दिल की बात कह दें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं। अपने दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए प्रभु अपनी महिमा में आपके वचन कह लेने के लिए अपनी कृपा दीजिएगा। आपको आदर देते हैं और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस। ओके, हम पढ़ते हैं आज के मनन के लिए इब्रानी की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसकी 19वें पद से। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 एंड वर्स 19 है। सो हे भाइयों कि जबकि हमारे यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। सो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर अपने देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ बाइबल हमें बताती है, हे भाइयों, जबकि हमारे यीशु के हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। ये है वो प्रभु जिसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण दुनिया आनंद मना रही है और क्रिसमस की बधाइयाँ दी जा रही हैं। यीशु आ रहे हैं, यीशु का जन्म दिवस है और ये सप्ताह महीना चकाचौंध का होता है। संसारवाद में लोग लिपटे और लगे हुए रहते हैं, पिताई लिपाई, है ना, काम काज, रैली, और कैरल सिंगिंग, बहुत अच्छा है। इन सब बातों के करने से हमारा मानसिक मनोरंजन हो जाता है, परंतु इसका आत्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र स्थान में, देखिए पुराने युग में मंदिर की जो चर्चा है ना, जिसको मिलाप वाला तंबू कहते हैं, दैट टैबरनेकल। मिलाप वाले तंबू का मतलब होता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संगति या संबंध स्थापित करने वाली जगह, द मीटिंग पॉइंट बिटवीन गॉड एंड द पीपल। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कैसे एक दूसरे के साथ संबंध हो सकता है, इस महत्वपूर्ण तथ्य को, माध्यम को मिलाप वाला तंबू कहते हैं।
और उस मिलाप वाले तंबू में 3 भाग होते हैं। जहां परमेश्वर का निवास स्थान होता है वो सबसे आखिरी में होता है, जिसको हम महापवित्र स्थान कहते हैं। परंतु उसके आगे पवित्र स्थान होता है और उसके भी आगे आंगन होता है। जो मेमना बलिदान करने की बात की गई थी ना, उसको आंगन में बलिदान किया जाता है और उसके लहू को कटोरे पर इकट्ठा कर लिया जाता है और उस मेमने के शरीर को आंगन में पीतल की वेदी पर जला करके उसके धुएं को परमेश्वर के सन्मुख इसलिए जिससे कि हमने जो गलतियां की हैं उसकी क्षमा की कीमत उसको नजर आवे, और वह उस बलिदान के जले हुए धुएं में हमारे अपराधों को जलता हुआ देखता है। ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर को मेमने के शरीर को जलाने के द्वारा जो बदबू आती है उसको वो खुशबू समझ के लेता होगा। ना 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 ना, परंतु मेमने का बलिदान किया गया शरीर जब वेदी पर जलाया जाता है ना, तो वो जब जलता है तो धुआं बनता है और आग बनता है और राख बनता है। कुछ इसी तरीके से हमारे पाप, हमारी गलतियां, हमारे अपराध भी कुछ ऐसे ही अंधकार की शक्तियों के द्वारा हमारे जीवन पर निर्मित किए गए हैं ना, उसको वह ऐसे ही जला करके राख बना देता है, ऐसे ही धुआं बना के निकाल देता है और जो मेमना है उसका वजूद खत्म हो जाता है पशु का। कुछ हमारी अपराध, हमारी परिस्थितियां, हमारे जीवन के अंदर पाई जाने वाली वे सारी बातें कुछ ऐसे ही जो संसार से आती हैं, यहाँ पहले वाले तंबू, अर्थात तंबू नहीं बोलना चाहिए, उसको आंगन बोलना चाहिए, आंगन में हमारा छुटकारा हो जाता है। परंतु एक लेवी उस कटोरे में लहू को अपने हाथ में रखे रहता है। जब बाहर आंगन की सेवकाई का काम समाप्त हो जाता है, तब याजक लेवी के साथ पवित्र स्थान में जाते हैं और उस कटोरे के लहू को लेके जाते हैं। देखिएगा, शरीर जो है वह आंगन में बलिदान की जाने वाली सेवा है और लहू वह पवित्र स्थान में सोने की वेदी है जो महापवित्र स्थान के सामने में खड़ी पड़ी है। वहां जाकर के याजक को 7 बार लहू छिड़कने के द्वारा उद्धार के काम को पूरा करना है। अब यहां पर हमारे पास में 2 प्रकार के उद्धार हुए। हम सब कहते हैं आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है। स्वर्गदूत ने संदेश तो दे दिया कि उद्धारकर्ता जन्मा है, पर उद्धार हुआ कैसे? भाई, उद्धारकर्ता के जन्मने से उद्धार नहीं होता है। उद्धारकर्ता के जन्मने के बाद में जो उद्धार की प्रक्रिया यीशु मसीह ने दोहराई, उस प्रक्रिया के अंतर्गत हमें कौन कौन से संदेश मिलते हैं, उन संदेशों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हमको उद्धार की वास्तविकता मिलती है ना। हमने चरनी बना लिया, एक कॉर्नर में एक पेड़ लगा लिया और पेड़ के ऊपर में सीरीज लगा ली और उसमें बॉक्स वगैरह, गिफ्ट वगैरह, सितारे वगैरह, गुड्डा गुड़िया लटका दिया और कहने लगे क्रिसमस ट्री। इससे काम नहीं बनेगा। ये तो धर्मांध है, धर्म का अंधापन है। इसका आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे जीवन को बदलता नहीं है, वरन हमारे लिए साल में एक बार मनोरंजन का विषय है। पर जिस बालक ने जन्म लिया था, उस बालक को उद्धार दिलाने के लिए केवल संदेश के सुनने और सुनाने से काम नहीं बनेगा ना। यहां पर आगे बाइबल कहती है कि हे भाइयों, हमारे यीशु के लहू ने, जिसने पवित्र स्थान में जाकर अपने ही लहू का बलिदान चढ़ाया। जैसे मेमने को क्या करते हैं, बलिदान करने के बाद में उसका शरीर आंगन में जला देते हैं, उसके लहू को याजक ले जा करके पवित्र स्थान में, जो महापवित्र स्थान के सामने जो वेदी है सोने की, उसके ऊपर छिड़कता है। कुछ इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने भी 2 महत्वपूर्ण काम किए थे। क्रूस पर लटक करके
प्रभु 6 घंटे तक उन तमाम वेदनाओं को अनुभव कर रहे हैं। जब से वो गेत्समनी बाग में गया तब से व्याकुलता का दौर यीशु मसीह के साथ दोहराया गया। वह व्याकुल होकर के प्रार्थना कर रहा है। उस व्याकुलता के तहत उसके दिमाग में इतना ज्यादा तनाव अंधकार की शक्तियों ने दिया था कि वह इतने टेंशन में आ गया था कि उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया, परंतु रक्त दबाव के इतने ज्यादा हो जाने से शरीर के अंदर चमड़े के नीचे रहने वाली नसें फट गईं और नसों से खून बाहर आ गया और वो चमड़े के ऊपर 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 आके पसीने के छेद से पसीने के साथ निकल के बाहर आने लगा। लेकिन पसीने के समान उसकी बूंद, खून की बूंद है। आपको मालूम है उसकी व्याकुलता की सीमा नहीं है। दूसरे को इतना बड़ा ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसका ब्रेन हेमरेज हो जाए, और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तो उसको पैरालिसिस हो जाएगा, परंतु मेरे प्रभु का ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ। वह होश हवास में सारी समस्याओं को सहना चाहता था। गेत्समनी बाग के अंदर में जो टॉर्चर किया गया ना, उस टॉर्चर किए जाने से उसको इतना मानसिक दबाव था कि रक्त इतनी तेजी से दौड़ता था कि उसके शरीर की नसें फट गईं। तब जाकर के पसीने के साथ खून भी निकल के पसीनों के छेद से निकल के बाहर आया था, नसों के फट जाने से। आपको मालूम है यही वह आंगन की सेवा है जो प्रभु यीशु मसीह ने गेत्समनी बाग से शुरू किया। और उसके बाद में 3 दिन लगातार वह कहीं ना कहीं भूखे और प्यासे, कुटाई और पिटाई, उसके हाथों में उसको सिर में कांटों की बेला लपेटी जा रही है, उसको पिटाई की जा रही है। फिर उसको क्रूस दे करके बोला गया कि चलो गोलगथा तक ले चलो, और उनके पैरों में कांटे चुभ जा रहे हैं, परंतु लोग उसको हंटर मार रहे हैं, रोमी सोल्जर। उसके बाद में उसको गोलगथा पर ले जाते हैं, क्रूस पर लिटाते हैं और लिटा करके हाथों में खीले ठोक देते हैं, और उसके बाद में उसकी पसली में भी उसको क्रूस पर लटकाने के बाद उसकी पसली पर भाला मार देते हैं। यहाँ तक का पैच आंगन की सेवा हो गई। और 6 घंटे क्रूस पर लटकने के बाद प्रभु जी की दूसरी सेवा शुरू होती है। ऐ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। बस ऐसा कहने भर की देरी थी, क्योंकि यीशु ने बोला था कि मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। मुझसे कोई मेरा प्राण नहीं ले सकता, परंतु मैं स्वेच्छा से देता हूं। तो यीशु तो पुनरुत्थान थे ना, उसके तो प्राण निकलने वाले नहीं थे। मनुष्य का प्राण उसके लहू में होता है, जिसको मैंने वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है लेव्य व्यवस्था की किताब में, और उसके 17 अध्याय के 11वें पद में लिखा है। परंतु प्राण निकले तभी ना, तो प्राण तो निकलने के लिए तैयार है नहीं, इसलिए प्रभु को अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंपना पड़ा। और जब उसने अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंपा तो आत्मा के चक्कर में फिर जाके उसके प्राण निकले, नहीं तो निकलने ही वाले नहीं थे। याद रखिएगा, तब बहता हुआ लहू, जो उसके बहते हुए लहू में जो उसका प्राण है, इब्रानी की किताब के 9वें अध्याय में और उसके 14वें पद में बाइबल कहती है कि मसीह के लहू ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाकर हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करने की कीमत बना कर डाल दिया। अब जैसे ही यीशु ने अपने प्राण त्यागे, उसके तुरंत बाद से पवित्र स्थान की सेवा यीशु के द्वारा शुरू हो गई। देह जला दिया गया, न्याय की अग्नि में जल रहा है उसका शरीर, उसके मन जल रहे हैं। दर्दों और कष्टों के अंदर में वह पहचान रहा है
कि मेमने को बलिदान करके पीतल की वेदी में आग में जला देने के बाद जो धुआं बनता है, जो राख बनती है, गेत्समनी बाग से लेकर के यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। इस स्थान तक की घटना ओ मानो देह के आग में जलाए जाने के समान हो गई है। परंतु अब प्राण को लेकर के प्राण ने सनातन आत्मा के हाथों में परमेश्वर के सन्मुख डालने के लिए निवेदन किया और पवित्र आत्मा एक याजक का काम करते हुए स्वर्ग में जो आकाश गंगा के ऊपर है, जहां किसी याजक भौतिक याजक की पहुंच नहीं हो सकती है, सनातन आत्मा जो पिता के पास से आया था, वही सनातन आत्मा ले जाकर के पिता परमेश्वर के सन्मुख जो है, जो ओरिजिनल सोने की वेदी है, उसके ऊपर वह लहू डाल देता है। तब जाकर के प्रभु कहते हैं इनके विवेक की क्षमा हुई। देखना, पापों की क्षमा हमने जो किया है ना, उससे मुक्ति दिलाता है। आंगन में हमारे अपराधों की क्षमा होती है, परंतु पवित्र स्थान में हमारे मन का सुधार होता है। द सेकेंड मिनिस्ट्री इन द होली प्लेस। यहां बाइबल कहती है तुम्हारे विवेक के शुद्धिकरण के लिए, 9वां अध्याय और उसका 14 पद, इब्रानी 9:14। सो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। देखो, पापों से क्षमा प्राप्त करना आंगन की सेवा है, परंतु जो पाप करने वाला मन है ना, जिसको विवेक कहते हैं, उस विवेक में दोबारा वो गलती नहीं होना चाहिए। मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हमारे पापों को क्षमा कर दिया, तो क्या हुआ? तुमने पाप करना तो बंद नहीं किया है। पाप क्षमा हो गई तो क्या हो गया? आपने पुराने वस्त्र उतार दिए तो क्या हो गया? नया भी तो पहनिए भाईजान। लोगों को कपड़े उतारने का बड़ा शौक है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पाप, मेरे प्राण बलिदान देने से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, पाप क्षमा हो गए। अरे हाँ, पाप क्षमा हो गए तो ठीक है, पाप तो क्षमा हो ही गए हैं, ये तो आंगन की सेवा हो गई, परंतु लहू तो पवित्र स्थान में बलिदान किया गया है, जो हमारे विवेक को शुद्धिकरण में ला के खड़ा कर देता है। आज हमारा मन तो नहीं ना बदला, हम तो वैसे ही ना व्यवहार करते हैं जैसे पहला किया करते थे। हमारे विवेक में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। इसीलिए इब्रानी की किताब के हमने इस अध्याय में देखा, 11वें अध्याय के 17 पद में, नहीं माफ कीजिएगा, 10वें अध्याय के 9वें पद में, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। जरा देखिएगा, दोनों सेवाएं विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में आती हैं। यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर विश्वास अपनी गलतियों के अंगीकार के बाद में हमको क्षमा देकर के धर्मी बना देती हैं, परंतु दूसरी जगह में जब हम अपने मन के नवीनीकरण के लिए जाते हैं, याद रखिएगा, आज भारी मात्रा में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरीके से उद्धार के भी दो पहलू हैं, फॉरगिवनेस एंड गुडनेस। मुआफी और मुआफी के बाद में मन का बदलाव। आज लोग मुआफी पर तो खड़े हो जाते हैं, परंतु मन के बदलाव को भूल जाते हैं। याद रखिएगा, यहां पर विवेक के शुद्धिकरण के लिए लहू टपकाया जाता है, बहाया जाता है। हमारे पाप की क्षमा के लिए शरीर में यातनाएं सही थी, प्रभु जी ने यातनाएं हमें क्षमा देती हैं। लहू का पवित्र स्थान में बलिदान किया जाना हमारे विवेक को शुद्ध करता है। इसलिए बाइबल क्या बोलती है कि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया,
जो उसने पर्दे अर्थात शरीर में से होकर हमारे लिए, है ना, अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम, लिसन मी केयरफुली, सो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए, हाँ, विवेक का दोष दूर करना। आज विवेक के दोष के दूर के मामले में आज विश्व की 99% विश्वासी जगत की जनता निष्क्रिय पड़ी हुई है। ध्यान दे लेना, आज हम विश्वास कर रहे हैं क्षमा पर कितनों को विश्वास है इस मामले में कि हमारा विवेक भी शुद्ध होना चाहिए। आवर कॉन्शियस मस्ट बी होली एंड परफेक्ट। आज कितने लोग अपने अपने अंदर में गिल्टी कॉन्शियस ले बैठते हैं। कई लोग चोट खा लेते हैं, कई लोग चोट दे देते हैं, कई लोग सुनते हैं तो मन में रख लेते हैं, ऐसा बोलते हैं कि लोगों को दुख हो जाता है। इस तरीके के जो विवेक से निकलने वाली जो बातें हैं, जो हमारे होठों में आ जाती हैं, वो हमारा परिचय देती हैं। यहां पर बाइबल कहती है अंगीकार का महायाजक। सो हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। सो आओ हम सच्चे मन से पूरे विवेक का दोष दूर करने के लिए, हाँ, 23वें पद में लिखा है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। अंगीकार, कन्फेशन, हमारे होठों के द्वारा कहा जाना। देखिएगा, हम जो अंदर होते हैं ना, वह हमारे होठों से निकलता है। Whatever we are, we produce, we demonstrate our inner man through our confession, whatever we confess it through our own mouth. जो भी आप बोलते हैं, एक जगह एक फिलॉसफर जा रहा था, उसके साथ में 2 और यात्री चल पड़े, और वे दोनों वो यात्री के साथ ये जो बुद्धिमान था, वो बुद्धिमान चलते चलते एक व्यक्ति था जो बात कर रहा था, परंतु दूसरा व्यक्ति था जो चुपचाप था। तो पहले इस ज्ञानी और इस 2 यात्रियों में से एक ने तो बात करके अपनी बात के द्वारा कि वो कितना गहरा और उथला है बता दिया, परंतु दूसरा चुपचाप था, और दूसरा वाला चुप रह करके चला जा रहा था। तो ये बुद्धिमान बोला, ऐ जनाब, फरमाओ तो सही, कुछ बोलो तो सही, जिससे कि हम जाने कि तुम कितने बुद्धिमान हो या कितने मूर्ख हो, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिरकार तुम हो कैसे वाले आदमी, गहरे हो, उथले हो। हमें जानकारी मिल जाती है बोल के द्वारा। इसलिए नीति वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन जहां लिखा है कि जो यदि मूर्ख चुप हो जावे, शांत हो जावे, 17 अध्याय उसका 28 पद पढ़िएगा, 17-28। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझदार गिना जाता है। जरा देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति मुंह से बोलता है तो उसके मन के अंदर है क्या, वो समझ में आ जाता है।
एक राजनीतिक आदमी राजनीति की ही भाषा बोलेगा, एक व्यापारी आदमी व्यापारी की भाषा बोलेगा, एक धर्मी आदमी धार्मिकता की बात बोलेगा, एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातें बोलेगा। हमारा बात बताते हैं हमारे मन के अंदर क्या है। परंतु जो मुंह को बंद कर लेता है, देखो अंगीकार के महायाजक की बात चल रही है, यदि कोई व्यक्ति अपने मुंह को बंद कर देता है तो वह मूर्ख भी होगा ना, तो बुद्धिमानों की लिस्ट में गिन लिया जाता है। बड़ी खतरनाक है ये बात। और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझदार गिना जाता है। क्या बात है। चौथे पद में 18 के चौथे पद में लिखा है, मनुष्य के मुख के वचन गहरे जल और उमड़ने वाली नदी या बुद्धि के सोते हैं। अब आपको प्रमाणित करना होगा कि हमारे मुंह से कौन प्रकार की बात निकलती है, भले की, बुरे की, भलाई की, परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। याद रखिएगा, अंगीकार जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने सोच के ऊपर में जरा 13वां अध्याय पढ़िएगा और उसका 3रा पद में क्या लिखा है। नीति वचन 13, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, लो सर, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। इसका मतलब है मुंह से बोले तो हम अपने लिए मृत्यु को भी जन्म दे सकते हैं, मुंह से बोले तो हम अपने लिए जीवन भी इकट्ठा कर सकते हैं। What you we speaks, हम क्या बोलते हैं। अच्छा, एक बार और आ जाएं 18वां अध्याय और उसका 21वां पद। नीति वचन 18-21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आगे, जो उसको काम में लाना जानता है। क्या बात है। हमारे जीभ के ऊपर ही है। देखो, अंगीकार के महायाजक की बात कर रहे हैं हम। अब सवाल ये है कि हमारे बोल किस प्रकार की बात करते हैं। What we speaks। 6वां अध्याय 2रा पद भी पढ़ लीजिएगा, फिर पढ़ी खत्म करें। नीति वचन 6वां अध्याय और उसका 3रा पद, तू तो अपने ही मुख के वचन में फंसा और अपने ही मुख की बातों से पकड़ा गया। हाँ, तू अपने ही मुख की बातों में फंसा और तू अपने ही मुख की बातों से पकड़ा गया। तो ये मुंह आपसे आप बोलता है क्या। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका प्रतिफल पाता है। तो ये मुंह आपसे आप बोलता है क्या। नहीं बोलेगा। मन के अंदर कोई बात जागेगी तभी ना बोलिएगा। ध्यान दो, यदि मन के अंदर विचार ही जन्म नहीं लिए तो हम बोलेंगे नहीं। जो बिना सोचे बोलता है उसको सिर वाले हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब हम सोचते हैं तभी ना बोलते हैं। तो बोल जो है हमारे सोच का प्रगटीकरण है। हमारा मन कैसा है, हम कैसे हैं, इसी बात पर हमारे होंठ शब्दावली से मन की बातों को प्रकट कर देते हैं। अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं। जैसे इब्रानी की किताब में हम पढ़ रहे थे, ठीक है कि नहीं। इब्रानी की किताब फिर से आ जाएं वहीं पर। हम 3रा अध्याय और पढ़ते हैं इब्रानी का।
तीसरा, इब्रानी का 3 अध्याय और 14 पद से, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर आया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु जो कि, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करे। हमारे पीछे बोले, आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करे। अब एक बात बताइए, हमें कौन सी बात की आवश्यकता है कि वह हमारी सहायता में मदद करे? चलिए बताइएगा भाई, हमको कौन सी बात की जरूरत है कि वह हमारी आवश्यकता में मदद करे? कौन सी आवश्यकता आपकी है? और हमारा महायाजक कौन सा महायाजक है? यहां पर साफ लिखा हुआ है कि वह स्वर्ग से होकर के आया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। सो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अब आप ही बताइए, हमको आवश्यकता कौन सी है? What requirements we need, what we have? हमारी आवश्यकता यह है कि हम अपने अंगीकार को याजक के आधार पर अंगीकार करें। Our confession must be according to our high priest. हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जरा देख लेना, शरीर को आंगन में बलिदान करते हैं और लहू को महापवित्र स्थान में बलिदान करते हैं, जिससे कि हमारे विवेक का शुद्धिकरण हो। यदि विवेक शुद्ध होगा तो हमारे होठों से शुद्ध अंगीकार होगा। यदि हमारा विवेक मैला होगा तो हमारे विवेक से गंदे अंगीकार होंगे। अब हमारा अंगीकार क्या है? सकारात्मक है या नकारात्मक है? हम कौन सी बात को देख करके कैसा वाला अंगीकार करते हैं? हमारे होंठ अपने आप से कुछ नहीं बोलते, बोले जाने के पीछे कहीं ना कहीं अंगीकार है, बुद्धि है, विवेक है। मेरा मन भला है तो मैं भली बात बोलूंगा, मेरा मन बुरा है तो मैं बुरी बात बोलूंगा। बोलते हैं मेरे मन में बुराई है, क्योंकि मैं बोल ही वैसा रहा हूं। अंदर जो रहता है ना वही निकलेगा। यदि किसी के विवेक में शुद्धिकरण का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ तो वह कभी भी शुद्ध बातें नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति राजनीति की बातें इसलिए करता है क्योंकि उसके दिमाग में राजनीति भरी है। एक कबाड़ी इसलिए कबाड़ी बोलता है क्योंकि उसके दिमाग में कबाड़पन भरा हुआ है। हमारा मन बोलता है हमारे अंगीकार के द्वारा। सो हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम अपने अंगीकार के महायाजक का ख्याल करें कि उसने हमें आंगन में हमारी गलतियों के क्षमा की प्राप्ति के लिए अपने तन को बलिदान दे करके, है ना, हमें क्षमा दे दिया। पर दूसरी सेवा यह है कि आओ हम पवित्र स्थान में चले। भाई, आपने आंगन की सेवा तो ले ली, हमने आंगन में खड़े होकर के क्षमा तो प्राप्त कर लिया। तो यहां लिखा है 10वें अध्याय के 19वें पद में, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया।
हमारे पीछे बोलिए, जीवित पवित्र मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया। कौन से स्थान में? हाँ, पवित्र स्थान में। तो पवित्र स्थान में क्या बात के लिए जाना है? आंगन में क्या बात के लिए गए थे हम? पाप क्षमा करने के लिए। तो हमको पवित्र स्थान में क्या बात के लिए जाना है? विवेक को शुद्ध करने के लिए जाना है। और यदि विवेक शुद्ध हो गया तो मुंह से निकलेगा कि मैं शुद्ध हो गया हूं, तब ना अंगीकार कीजिएगा महायाजक का। 99% लोग धरती के अंदर में अपने पाप के क्षमा के लिए अंगीकार तो करने के लिए तैयार हैं कि हे प्रभु तो मुझको क्षमा कर दे, परंतु पवित्र स्थान में पाप क्षमा की बात नहीं है, विवेक शुद्धिकरण का काम है। और कोई इसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। None of the person is confessing the positivity in the holy place. सकारात्मक अंगीकार हमारे मन के शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए। हमारे पास ऐसा महायाजक है, उसने केवल तन अकेले बलिदान नहीं किया था, वरन उसने अपना मन भी बलिदान किया था। तन किया था आंगन में और मन किया था हाँ पवित्र स्थान में। तन तो धरती पर दुख झेल रहा है, परंतु प्राण को सनातन आत्मा ने लेकर पिता परमेश्वर के सन्मुख, तन शरीर धरती पर था, धरती आंगन बन गई, स्वर्ग पवित्र स्थान बन गया यीशु के लिए। और तुम्हारी पहुंच पवित्र स्थान में होती है। अब हम धरती पर पाप क्षमा का ही गाना ना गाते रहें, वरन अब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करके उस अंगीकार का दर्शन करें जिस अंगीकार के द्वारा हमको प्रभु ने कहा है तुमको अपने महायाजक का अंगीकार करना है। और वह अंगीकार होगा सकारात्मक, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपको मालूम है ये कब होगा? जब हमारे मन के अंदर शुद्धिकरण का काम शुरू हो जाए। तो हमारी जो जरूरत है आज की तारीख में, हमारे होठों के द्वारा निकलने वाले नकारात्मक बात, हमारी जरूरत यह है। हमारी जरूरत चंगाई नहीं है, हमारी जरूरत आशीष नहीं है, आज हमारी जरूरत नौकरी चाकरी नहीं है, वो तो मिल जाएगा 70 के बाद, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत आज हमारी यह है कि हम जो बोल रहे हैं वही हमको सेटल करेगा। आप क्या बोल रहे हैं? आप रोज बोलिए मैं गरीब हूं, कभी धनी नहीं होइएगा। ये रजिस्ट्री आप अपने मुंह से करते हैं, क्योंकि बाइबल याकूब की किताब में चले जाएं, याकूब की किताब में, और उसके यदि हम 3 अध्याय में चलें तो 6वें पद में बाइबल क्या बोलती है? 5वें पद से पढ़ते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारता है। देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा जाती है, कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में से अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है। भवचक्र बोलिए, भवचक्र। भवचक्र का मतलब क्या है? भविष्य के चक्र में आग लगाने का काम है। भव मतलब भविष्य, चक्र मतलब चक्र, ऑर्बिट, उसमें आग लगा देती है। आप रोज बोलिएगा मैं बर्बाद हूं, निश्चय हो जाइएगा। आप रोज बोलिएगा मैं ईमानदार हूं, एक दिन हो जाइएगा। जीभ के वश में जीवन है। तो भाई आपका जीभ आपसे आप नहीं ना बोलेगा। आपके जीभ को बोलने के लिए विवेक की मदद लगेगी कि नहीं लगेगी? तो हमको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग के अंदर में एक पॉजिटिव विचार आने के लिए बाइबल का सहारा लीजिएगा।
बाइबल पढ़ने का बात के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए। क्या करिएगा ज्ञान हासिल करके? शैतान को तुमसे ज्यादा बाइबल जानकारी है। हाँ, ये बाइबल का ज्ञान, हेड नॉलेज जो है ना, हमारे एक भी काम नहीं पड़ेगा। The knowledge of the word of God is not going to help you. It will create the spiritual pride in your life. आपके अंदर में आत्मिक घमंड पैदा कर देगा। हाँ, परंतु इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने विवेक को सलाह देवे कि तुझे मन ऐसे होना चाहिए। और जब ये ज्ञान हमारे विवेक को सलाह देगा कि तुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, जब ये बात हमारे दिमाग के अंदर में वचन के द्वारा आ जाएगी, तब इस दिमाग को अलर्ट रखिएगा, इस दिमाग को तंदुरुस्त रखिएगा, इस दिमाग को ताजा बना के रखिएगा, इस दिमाग को जागता हुआ रखिएगा, और फिर इसके द्वारा अनुमति दीजिएगा अपनी जीभ को कि वह वचन के अनुसार अंगीकार करे। उसकी पीठ पर मार खाने से मैं चंगा हुआ, इसलिए बीमारी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देखिए सर, एक बार हेडक्वार्टर बदल गया ना, यदि कंट्रोलिंग रूम बिल्कुल ठीक ठाक है तो सारे फंक्शन एक साथ काम करेंगे। अंगीकार वो बंदूक की नाली है जिससे गोली निकलती है और शिकार करती है। कुछ हमारे मुंह से निकलने वाली बात भी ऐसे ही होती है। अब आप चोट देते हैं या कान से सुन के लेते हैं? किसान हर वक्त कहता है जी इस बार तो ना फसल में पानी कम गिर गया, पानी ज्यादा गिर गया, माहू लग गए, इल्ली लग गई, गैया खा गई, अमका हो गया, ढमका हो गया। इसलिए एक भी किसान को कभी भी तुम धनवान नहीं देखिएगा, क्योंकि वो रोते ही रहता है। उसकी जीभ में लिखा है मैं गरीब हूं, इसलिए आज किसान कभी खड़ा नहीं होता। समझ में आ गई बात? क्योंकि जीभ से हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। आपने जो कुछ भी हुआ उसके लिए धन्यवाद देना। ओ प्रभु जी 10 बोरा, धन्यवाद, क्या बात है। जो कुछ भी बुरा है उसमें अच्छा देखना शुरू कीजिएगा। जो कुछ भी बुरा है उसमें अच्छा देखना शुरू कीजिएगा और वैसा बोलने लगिएगा तो बुरा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। क्या बताएं, इसमें तो आधा ही गिलास पानी है ना। दूसरा क्या बोलते हो, इसमें आधा गिलास पानी है। एक को उस आधा गिलास पानी देख के दुख होता है और एक को उसी आधा गिलास पानी देख करके सुख होता है। तो आपके मन को सुख देना और दुख देना पानी का कमाल है कि आपकी खुद का कमाल है? हाँ तो करो ना ऐसा। क्यों दुख देते हो मन को? मैं तो बहुत दुखी हो गया हूं। प्रभु ने बोला किसने दिया? अपनी टोपी दूसरे के सिर में डाल देते हैं। ये बहुत जोर से हल्ला करते हैं इसलिए दुआ में मन नहीं लगता। मेरा दिमाग खराब हो गया, उसने ऐसा किया 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 मेरा दिमाग खराब हो गया। प्रभु कहेगा तेरा हो गया तो अब मैं क्या करूं? तूने तो खुद ही किया है, क्यों लेते हो टेंशन आप? हमको भी बहुत से लोगों ने पत्थर मारा, हम तो दौड़ना बंद नहीं ना कर दिए हैं, दौड़ ही रहे हैं और दौड़ते रहेंगे। हैं? आपके मुख के द्वारा बाइबल के आधार पर किया गया अंगीकार आपके समय चक्र को बदल सकता है, याद रखिएगा। हाँ, जब हम नए नौकर नौकर सेवा में गए थे तो हमारी श्रीमती जी के साथ में नई शादी हुई थी उस समय। और उस समय हमारे पास में मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करती थी। हमारे पिताश्री हमको साइकिल भी खरीद के दे नहीं पाए थे। जब हम ड्यूटी में लगे तो सरकार ने हमको एक साइकिल दी थी, तो साइकिल में चला करते थे।
ठीक है कि नहीं? हमको दहेज में मोटरसाइकिल थोड़ी ना मिली थी। साइकिल नहीं मिली तो मोटरसाइकिल कहां से मिलेगी? पूछ लेना नहीं तो एकांत में आंटी जी से, ठीक है कि नहीं? उस समय हम जाके कहते थे एक दिन आएगा जब सुबह हम यहां होंगे और शाम को मुंबई में नाश्ता करेंगे और डिनर हम दिल्ली में करेंगे। और आज वो पूरा हो गया। हम 10 दिन के अंदर में संपूर्ण भारत का आधा 60% भारत का चक्कर काट लेते। फिर दूसरी चीज कहते थे कि मेरी कार अलग होगी, मेरे पत्नी की कार अलग होगी, मेरे छोटे बेटे की कार अलग होगी और बड़े बेटे की कार अलग होगी, हम सब अपनी अपनी कार में चलेंगे। उस समय सब लोग कहते थे साइकिल खरीद ले पहले। देखिए, बात बोले तो कल ही ऐसा हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। आप बोलते रहिए ना। आज हमारे छोटे शहंशाह की कार अलग है, बड़े शहंशाह की भले देखो नई नहीं है पुरानी, पर कार तो है ना। मम्मी की अलग है, पापा की अलग है, और दोस्तों के लिए अलग है, और इसके लिए अलग है, और उसके लिए अलग है। अब बोलिए ना, आज नहीं हुआ तो कल होगा, रोना नहीं, मेरे को अभी तक नहीं मिला। अंगीकार हमारी आवश्यकता है। समझ में आ गई बात? हम कन्फेस करते चले जा रहे, कन्फेस करते चले जा रहे। हालेलुया। मैं अपने जीवन के लिए सबसे बेहतर, अभी हमारा ये 30वां साल सेवकाई का समाप्त होने वाला है। यहां पर ये दिसंबर की 28 तारीख को हमने बालाघाट में 30 साल की मिनिस्ट्री समाप्त की। 28 तारीख को, कल परसों के दिन एक बड़ा जलसा करेंगे हम, उसमें 31वां साल शुरू होगा। और मैं कहता हूं प्रभु, ये 30 साल गुजर गए, अगले 30 साल में तू मुझको कौन सी वाली सेवा देने जा रहा है? जी बोलिएगा। अगले 30 सालों में तू मुझे कौन सी सेवा देने जा रहा है? ये 2018 की सेवा को हम यहीं छोड़ेंगे। 2019 से 31वें साल की अगले 30 साल की सेवा, जोर से बोलिए। हाँ, अब भले 12-15 में यीशु मसीह आ जाए, परंतु हम तो अगले 30 साल का सपना देखेंगे। जिसको मरना है वो मरे, जिसको हॉस्पिटल जाना है वो जाए, जिसको ठंड मारे, लूह मारे, जिसको जो मारना है मारे, परंतु हम तो अगले 30 साल का सपना देखेंगे। दैट इज माई कन्फेशन। अरे अभी तो अपनी जवानी शुरू हुई है रे बाबा। अंगीकार का महायाजक है मेरा, और यही मेरी तंदुरुस्ती का रहस्य है, कभी नहीं थकने का रहस्य है, अमीर होने का रहस्य है, आत्मिक बलवान और शक्तिशाली होने का रहस्य है, मेरे आनंद और शांति का रहस्य यह है क्योंकि मैं अपने मुंह से उसकी पॉजिटिव और सकारात्मक अंगीकार को करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने मन को ऐसा बना के रखता हूं कि मुझे अगले 30 साल और जीना है। इस बीच में तो यीशु आ ही जाएंगे। यदि आ ही गए तो बकाया वहीं वसूलेंगे अपन उससे। हे प्रभु, तू 25 के अंदर आ गया तो फिर तो वहां तो बात ही मत छोड़ दीजिएगा, है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ रहे हैं? हमारे अंगीकार के महायाजक हमारे विवेक के शुद्ध होने के मामले में पवित्र स्थान में जाने की बात करते हैं। हमारा सोचने का नजरिया सकारात्मक हो जाए, हमारे देखने का नजरिया सकारात्मक हो जाए, हम वो देखें जो परमेश्वर का वचन दिखाता है। इसलिए बाइबल कहती है, अपने हृदय को वचन से भर लो और ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते। अधिकाई से अपने दिल में परमेश्वर के वचन को बसने दो और ऐसे बोलो जैसे तुम परमेश्वर का वचन बोलते हो। इसलिए उठते बराबर वचन बोलो, शाम को बोलो वचन, सपने में बोलो वचन, सबके लिए बोलो वचन। हालेलुया। तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो मुझसे भी बहुत अच्छे हो, ठीक है ना?
मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा। नहीं कुड़कुड़ाना शैतान की मोहर है। जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अमका हो गया, ढमका हो गया। प्रभु कहते हैं मैंने तो नहीं बोला, तू ही बोला। अब तीसरे आसमान वाले ने तो बोला था कि तुझको ऐसे बोलना चाहिए, तूने ऐसे बोल दिया, और जो ऐसे बोला था वह तीसरे आसमान का नहीं था, दूसरे आसमान का था। और जो दूसरे आसमान का था उसका मालिक बोलेगा सब मिलके बोलो आमीन, तो आमीन हो जाएगा। अब तुमको ऊपर वाले से तीसरे आसमान वाले से आमीन लगवाना है या दूसरे आसमान वाले से आमीन लगवाना है? लगवा लो जिससे आमीन लगवाना है। ऊपर की बात कीजिएगा तो स्वर्गदूत लोग आमीन लगाएंगे, धरती की बात बोलिएगा तो शैतान आमीन लगाएगा। देखो आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। आपके अंगीकार में तीसरे आसमान की बात है कि दूसरे आसमान की बात है? थोड़ा रुक के सोचो ना। अरे हमारे अंगीकार में तीसरे आसमान की बात है कि दूसरे आसमान की बात है? तो मारेगा कौन आमीन? कौन ठोकेगा मोहर? यदि मैं नकारात्मक अंगीकार कर रहा हूं जो बाइबल में वचन के खिलाफ है, तो ये बातें ही दूसरे आसमान से आई हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो है यूहन्ना की किताब में था, उसको खोज निकालें तो वहाँ हमको बाइबल इस तरीके से कहती है, शायद मैं भूल रहा हूँ वो कहाँ है। यीशु मसीह उन धर्मियों और ज्ञानियों को कहते हैं, हाँ यस मिल गया, मैं पढ़ूंगा यूहन्ना की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसका 37 पद से हम आपके लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना? 37 पद से, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां करते हुए देखता हूं। जरा देखिएगा यीशु मसीह का स्टेटमेंट जो है, मैं वही कहता हूं जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। एक मिनट गंभीरता से बात को फिर से सुनिएगा। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता, अब एक मिनट, तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। अब मुझे समझ में नहीं आता, ये फरीसी और सदूकियों का पिता और यीशु का पिता, इन दोनों में अंतर है क्या? फिर से सुनना। इवन दो वो धर्म ज्ञानी थे, वो मूसा की व्यवस्था के लिए परिपक्व थे और मूसा की व्यवस्था का पालन करने के लिए वे इतने ईमानदार थे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई गई नई व्यवस्था को वे मानने से इनकार करने लगे, जबकि मूसा की व्यवस्था सुधार के समय तक के लिए ही लागू होती है। परंतु जब सुधार का समय पूरा हो जाता है तो प्रभु शब्द की सेवा के स्थान पर आत्मा की सेवा शुरू करने के लिए अपने पुत्र को धरती पर भेजता है। तो इन धर्म ज्ञानियों को शब्द की सेवा को प्रमोट करते हुए आत्मा की सेवा शुरू करने वाले यीशु मसीहा के वचन को स्वीकार करना चाहिए था, परंतु उन्होंने यीशु मसीह के वचनों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनका पिता बदल गया। लिसन मी केयरफुली। यीशु कहते हैं मेरा पिता
और यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो मेरे वचन को सुनते, उसको ग्रहण करते, परंतु तुम सुधार के समय वाली चरम सीमा को पार करके अब उद्धार के आत्मिक जीवन में आ गए हो। इसलिए उसका संदेश देने के लिए जब मैं तुम्हारे पास आया हूं ना, तो तुमने, यदि तुम मेरे पिता की जिसके द्वारा मैं भेजा गया हूं उसकी समझ रखने वाले होते ना, तो तुम मेरी बात मान लेते। परंतु तुम वही अपनी रट लगाते हो, मूसा वाली व्यवस्था, इसलिए तुम्हारा पिता बदल गया। अब आप बताइए, तो यहूदियों का पिता कौन हो गया और यीशु का पिता कौन है? मैं अपने पिता से जो सुनता हूं वही बोलता हूं, और तुम अपने पिता से जो सुनते हो। कौन है ये पिता? जब तक यीशु नहीं आया था, मूसा की व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था थी, परंतु जैसे ही यीशु मसीह आने के बाद में इस भौतिक व्यवस्था को आत्मिक व्यवस्था में बदल दिया, तो अब यदि कोई व्यक्ति इस आत्मिक व्यवस्था का अनुसरण नहीं करेगा, तो अब तक ये भौतिक व्यवस्था जो परमेश्वर की ओर से आती थी, अब नई व्यवस्था का बहिष्कार करने वाले वे परमेश्वर पिता को पिता कहने के बजाय अंधकार के पितात्वता के अधिकार में आकर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, जिससे कि वे आत्मा की नई व्यवस्था में हाजिर ना हो जाएं। याद रखिएगा, एक समय तक स्वर्गीय पिता ने जो मूसा को व्यवस्था दी थी वह लागू होती है, परंतु एक समय के बाद जब मूसा की व्यवस्था का पलायन हो गया, उसका अंत हो गया, और यदि कोई उसको बार बार उसी पर खड़ा रहे, तो निश्चय रीति से हमारा पिता बदल जाता है, तीसरे आसमान वाला दूसरा हो जाता है, क्योंकि उसने आत्मिक व्यवस्था के लिए हमारे मन की आंखों को अंधा कर दिया। हालेलुया। अब आप बताइए, यदि हम आज भी वही अंगीकार करें जो पहले किया करते थे, तो हमारा पिता कौन? हम वैसा ही बोल रहे हैं जैसा पहले बोलते थे, तो हमारा पिता कौन? भले भक्ति तीसरे आसमान वाले की करो, बोल तो तुम दूसरे आसमान वाली भाषा बोलते हो। यू स्पीक्स लाइक अ सेकंड फादर। हैं? चाहे नुक्ताचीनी हो, चाहे शिकायत हो, चाहे किसी व्यक्ति के जीवन की कमियां ढूंढ के निकालना हो। सर ये यहां अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जो अच्छा दिख रहा है उसको देख के खुश हो जाना, जो नहीं अच्छा दिख रहा है उसको रहने दे और ठीक कर लेना उसको। खामोखा अपना मन खराब करते हैं आप। वही एक बार हमने बताया था ना, एक बड़े कागज में बीच में बिंदु लगा दिया जाए और सबके सामने रखा जाए, तो तुझको क्या दिख रहा रे बाबा? बिंदु ही दिखता है, सफेद कागज थोड़ी ना दिखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज सबसे बड़ी हमारी जो जरूरत है, जो प्रभु कह रहे हैं, वो ये है कि हम नकारात्मक देखना बंद करें, और जो नकारात्मक देख रहा है, जो गंदा देख रहा है, जो सड़ा देख रहा है, जो मरा देख रहा है, जो पाप देख रहा है, वह भौतिक है और उसकी कंट्रोल दूसरे आसमान वाले के हाथ में। बोलिएगा तो वह आमीन जरूर मारेगा। यदि आप सकारात्मक देख रहे हैं, यदि आपकी आंखों के ऊपर में बाइबल का चश्मा लगा हुआ है और उसके अनुसार यदि आप बोल रहे हैं, तो तीसरे आसमान बोलेगा मार दो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मैं भला हूं, आप बहुत अच्छे हैं। ये कितने, देखो कितने अच्छे हैं ये लोग, है ना? वाह वाह वाह, तुम्हारी मेहनत का तो प्रशंसा करना चाहिए। यू आर गुड, है ना? आप ऐसा करने के द्वारा अपने मुंह के अंगीकार को तीसरे आसमान वाले के हाथ में दे रहे हैं। और यदि आप किसी व्यक्ति की गलत चीजों को देख रहे हैं, नून मेक निकाल रहे हैं, गलतियां निकाल रहे हैं,
आप दूसरे आसमान वाले के नियंत्रण में, क्योंकि आपकी बुद्धि के ऊपर कोई दूसरा शासन कर रहा है। इसलिए बाइबल क्या बोलती है? विवेक के शुद्धिकरण की जो बात है वह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। वह हमारी दुर्बलता में सहायता कर सकता है। हमारी दुर्बलता तन की नहीं है, हमारी दुर्बलता धन की नहीं है, हमारी दुर्बलता पैसे की नहीं है, नाम मर्यादा इज्जत की नहीं है। हमारी दुर्बलता है कि हम अपने विवेक में परमेश्वर के वचन के अनुसार देख नहीं सकते, इसलिए हम उसके अनुसार अंगीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने के द्वारा हम अपने अंगीकार के महायाजक का है ना बहिष्कार कर रहे हैं। वह हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर सकता है। तो हमारी आवश्यकता क्या है? मन का शुद्धिकरण। वाह, मन का शुद्धिकरण। यदि आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो आपका अंगीकार शुद्ध होगा। आपका अंगीकार शुद्ध होगा तो भवचक्र में उसी प्रकार की आग लगेगी जिस तरीके की आग लगाना चाहते हैं। एक आग है जो आपको शुद्ध करती है और एक आग है जो तुमको बर्बाद करती है। कौन सी वाली आग लगवाना है? यदि बर्बादी वाली आग लगाना है तो एक दिन में पूरा सब खेल चौपट हो जाता है। अय्यूब का गया एक ही दिन में। परंतु एक और आग है, जो आग यदि आपके जीवन में लग गई तो वह आपको सोने में जैसे असोने को आग में तपाते ना, वैसे ही एक और आग है जो हमको जला करके है ना पवित्रता और शुद्धता और सिद्धता की ओर ले जाएगी। उस वाली आग से यदि इनकाउंटर हो गया तो मान के रखिएगा कि आप पॉजिटिव फायर के कारण अपनी जीवन को प्रमोशन के रास्ते पर लेकर के खड़े हो जाएंगे। अब जब कभी भी आपको चोट लगे तो दूसरों के ऊपर अपनी टोपी न पहना दो, उसके जवाबदार तुम खुद हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं बदला है। चाहे वो चोट देता हो चाहे वो चोट लेता हो। यदि आप में से कोई किसी बात को लेकर के बैठा है, अजी बहुत हो गया, अब तो बस सिर के ऊपर से पानी चला गया, शैतान बोलेगा मार दे आमीन, इसको एक भी इंच आगे मत दान देना परमेश्वर के, तेरी बर्बादी सुनिश्चित। यदि तेरे मालिक ने तुझे छोड़ दिया तो मैं हूं तुझको बर्बाद करके छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुख का अंगीकार ही वैसा है। जीव के वश में जीवन होता है। आए थकने वालों, तुम्हें कोई नहीं उठा सकता जब तक कि तुम खुद अपने मन को बदलकर अपने अंगीकार को नहीं बदलिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, किसी का बढ़ना और किसी का गिरना किसी और के साथ संबंध नहीं रखता। मेरा गिरना और मेरा खड़ा होना मेरे खुद के व्यक्तिगत मामले से संबंध रखता है। इसका कोई दूसरा जवाबदार नहीं है। इसकी जवाबदारी मेरी है कि मैं खड़े रहूं। ये मेरी जवाबदारी है कि मैं गिर जाऊं। गिरना और खड़े होना मेरे को डिसाइड करना है। मैं आज यहां पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझको किसी ने खड़ा नहीं किया। मैं खड़ा होना चाहता था इसलिए खड़ा हो गया। मुझे किसी ने खड़ा नहीं किया। मुझको कहां जहां खड़ा होना है वहां मुझे निश्चय करना पड़ेगा, और निश्चय करने के बाद उसको अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रभु अंगीकार का महायाजक है। अब क्या बनना चाहते हैं वैसा मन बनाइए और उसको बोलना शुरू कर दीजिएगा। आप नकारात्मक बोलिएगा तो बाइबल का परमेश्वर कहता है हमारी जरूरत है वहां कि वह हमारे विवेक को ठीक करे। आओ हम उस पवित्र स्थान में चलें और अपने विवेक को ठीक करने के मामले में कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार है, परंतु वह हमारे अंगीकार का इंतजार कर रहा है। यदि आप अंगीकार नहीं कीजिएगा तो भवचक्र में आग भी नहीं लगेगी। माइंड सेट कर लीजिएगा, होगा जो होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों के दिन होगा, निश्चय होगा। परंतु माइंड सेट करने के बाद में फिर आप बोलना शुरू कर दीजिएगा, फिर विश्वास करना शुरू कर दीजिएगा। यहां पर एक पद बोल के हम समाप्त करेंगे, उसी चीज को पढ़ लीजिएगा, फिर से वापस आ जाइएगा। फिर से पढ़ते हैं हम इब्रानी की किताब के 10वें अध्याय को।
21वें पद में, इसलिए हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम नंबर 1 सच्चे मन, नंबर 2 पूरे विश्वास के साथ। इसका मतलब है मन को संपूर्ण शुद्धता में लाने का इच्छा रखने के बाद आपको विश्वास करना है। क्या करना है? जोर से। तो विश्वास क्या होता है? जो दिख नहीं रहा है उसको देखने लगिएगा। मैं बहुत गंदा हूं, मेरे को दिखाई दे रहा है। अरे आंख से नहीं रे बाबा, विचार से। मैं अच्छा हूं, देखो गंधा तो कोई भी देखता है, वही तो उतारना है। अपनी गलतियों को गिनना बंद करो, अपनी चोटों को याद करना बंद करो। मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं, ऐसी कल्पना करके बोलना शुरू करें। मुझसे गलती नहीं होने वाली है, ऐसा मेरा अंगीकार है। हो जाए तो पटकना सिर पत्थर में। तीसरे और चौथे बार गलती नहीं करिएगा आप उसको। आप अंगीकार तो करके देखें। हमारी आदत बनी है नकारात्मक बोलने की, हमारी आदत बनी है गलत देखने की, हमारे आदत बनी है हम गंधा खोजते हैं, अच्छा नहीं खोजते। यही माइंडसेट, यही हमारे लिए विश्वास होना चाहिए। आओ हम पॉजिटिव बोलना शुरू करें। ऐसा माइंडसेट बनाइए, अपने मन को तैयार करें। हे प्रभु, मैं अपनी पत्नी का आदर करूंगा, मैं अपने पापा मामा का आदर करूंगा, मैं अपने भाई दोस्त को प्यार करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं प्रभु के साथ ये करूंगा। वो मुझे वरदान देगा। क्यों नहीं देगा? आज नहीं देगा तो कल देगा। पर मैं याकूब के समान लड़ते रहूंगा। एक दिन प्रभु जी कहेगा, ए बहुत परेशान करती है ये विधवा, और देख रोज आने के टाइम पर पेपर लेके कहती है, वकील साहब मेरा न्याय चुकाओ, न्याय चुकाओ, न्याय चुकाओ। ये बुढ़िया के मारे पैसा वैसा है नहीं, सारे क्लाइंट को बर्बाद कर रही है। ला उसका फाइल ला, उसको हटा, दिमाग खराब करती है। ठीक है कि नहीं? बिना पैसे का काम बन गया उसका। लगे रहो उस बुढ़िया के समान जो वकील के सामने खड़ी रहती थी, प्रभु हे मिस वकील साहब मेरा न्याय, मेरा न्याय, मेरा न्याय। वो इतना पागल हो जाए कि इसको घर जाने के टाइम पर इसका पागलपन दौर बन जाए, तो वो कहेगा, ला रे बाबा ला, दिमाग खराब कर दी तूने। परमेश्वर भी दांत पीस के ऐसे ही कहना चाहिए, कर दे रे बाबा, बहुत परेशान करता है ये, दे दे इसको वरदान दे, भविष्यवक्ता बना दे, बना दे, बहुत परेशान कर रहा है ये, बना देगा प्रभु हमको। हालेलुया। लगे रहो ना पीछे उसके, इतना परेशान करो कि उसको इरिटेशन हो जाए, तो प्रभु कहेगा दे नहीं पड़ेगा रे बाप इसको, है ना। एक बार दिया कि अपना काम बना, पर अच्छे से रखना उसको, खो मत देना कहीं पर। आज हमारे वचन, हमारे प्रभु जी कहते हैं कि हमारा अंगीकार का महायाजक है। ठीक है ना। अब आप 2019 के लिए कौन वाला अंगीकार करिएगा? व्हाट टाइप ऑफ कन्फेशन यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर टाइम? आपका 2019 क्या है? हम सपना देख रहे हैं, हे प्रभु मेरे 31वें साल में कुछ ऐसा होना चाहिए जो 30 साल के अंतर्गत नहीं हुआ था। हे प्रभु 2018 में जो मेरे साथ नहीं हुआ उसको मैं 2019 में करना चाहता हूं। इसलिए प्रभु मुझे माइंड सेट दे। देखो अभी भी 1 हफ्ता बचे हैं। आप माइंड सेट कीजिएगा 31 तारीख के पहले अपने आप को सेटअप कर लीजिएगा दिमाग में और बोलना शुरू कर दीजिए, पागल की तरह बोलना शुरू कर दीजिए, जीव के वश में जीवन है। वाह। और जिसको काम में लाना जानता है तो आप निश्चय कीजिएगा, नकारात्मक बाय बाय, अलविदा, गुड नाइट, है ना। जो भी गंदी उल्टी सीधी बातें बाय बाय, गुड नाइट। और 2019 में पॉजिटिव उजियाला वाला मामला। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। इस 2018 में हम पुरानी ख्यालों और बातों से अपने आप को आजाद करने के लिए उसको अलविदा कहते हैं। प्रभु अब तक हमने जो कुछ भी
पीछे कहा सुना है उसको हम वहीं छोड़ देना चाहते हैं। और 2019 में हम अपने अंगीकार के महायाजक के आधार पर बाइबिल के अनुसार अपने मुंह से वही कहना चाहते हैं जो आप हमको कहने के लिए अपने वचन में लिख रखे हैं। उसके अनुसार बोलने से एक दिन आप हमारे भवचक्र में आग ज़रूर लगा देंगे और हम रूपांतर और परिवर्तन देखने में सफल हो जाएंगे। प्यारे पिताजी, हमारा अगला भविष्य, अगला साल आशीषमय नहीं वरन तेरे साथ निकटतम संबंध बनाने का साल हो जावे, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।